हे वेलकम बैक। कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सवीन और आप देख रहे हैं मूवी एक्सप्लेनर सवीन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, द हिल्स हैव आइस एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। सॉनी बीन नाम का एक साइको नरभक्षक यूके के ईस्ट लोथियन काउंसिल में पैदा हुआ। उसने और उसके 14 बच्चों ने मिलकर स्कॉटलैंड में 16वीं सदी में कई लोगों को मारकर उनका मांस खाया। तो दोस्तों, इस मूवी को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। हिल्स हैव आइस फिल्म की स्टोरी थोड़ी बहुत हटकर लिखी गई थी। उनका मानना था कि कई साल पहले किए गए न्यूक्लियर टेस्ट का नतीजा ही उस पहाड़ी में रहने वालों के बच्चे अबनॉर्मल पैदा हुए और वो जानवरों के जैसे बर्ताव करने लगे। अपने पेट्रोल पंप में किसी यात्री का इंतजार कर रहा पेट्रोल पंप का मालिक पहाड़ी लोगों के साथ मिलकर यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को गलत रास्ता बताकर उन्हें उन आदमखोर के गांव की तरफ भेज देता था। इस काम को करने के लिए पहाड़ी लोग उसे यात्रियों के कीमती चीजों को दिया करते थे। अपनी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने बॉब नाम का रिटायर पुलिस ऑफिसर अपने बीवी, बच्चे और अपने दामाद के साथ कैलिफोर्निया के सैंडिगो की तरफ फैमिली के साथ जा रहा था। रास्ते में पेट्रोल पंप दिखते ही वो गाड़ी रुकाकर वहां से पेट्रोल गाड़ी में भराता है। उस पेट्रोल पंप का मालिक बॉब से बातें कर सब जान लेता है और उसे कच्ची सड़क से पहाड़ियों के बीच से जाने कहता है, ये कहकर कि वहां से गए तो आपके 2 घंटे बच जाएंगे। इसे सुनकर बॉब गाड़ी चलाते हुए पेट्रोल पंप वाले ने कहे हुए रेगिस्तान के रास्ते से होकर जाता है। कुछ दूर जाते ही पहाड़ी वाले उन्हें देख लेते हैं और उनके रास्ते में कांटे बिछा देते हैं, जिसके कारण बॉब की गाड़ी टायर पंक्चर होकर गाड़ी जाकर बड़े से पत्थर से टकराकर बंद हो जाती है। सभी डर चुके थे। गाड़ी से बाहर आकर देखते वक्त गाड़ी की एक्सल और बोनेट टूट चुकी थी। बॉब की छोटी बेटी ब्रैंडा को फैमिली ट्रिप पर नहीं जाना था। उसे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना था, पर उसके पापा ने उसे आने कहा था। ब्रैंडा की बड़ी बहन लिन उसे आकर बातें करते वक्त वो उसे इस बात को कहती है, ये लोगों की गाड़ी ऐसी जगह पर आकर बिगड़ गई थी जहां ना कोई मदद करने वाला था, ना ही फोन की नेटवर्क काम कर रही थी। इसे देखते हुए बॉब और उसका दामाद मदद लाने अलग अलग दिशा में जाने का फैसला लेते हैं। जाने से पहले वो फैमिली एक होकर प्रेयर करते हैं। लिन अपने पति को जल्दी आने कहकर उसे भेज देती है। बॉब 8 मील दूर उस पेट्रोल की पंप की तरफ जाता है तो लिन का पति डग वहाँ के लोगों से मदद लाने दूसरी तरफ जाता है। माँ अपने बच्चों से बातें कर रही थी और लिन अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। ब्रैंडा कुछ लेने ट्रेलर की डोर को खोलती है। उनका ब्यूटी नाम का कुत्ता वहां से भागता हुआ उन पहाड़ियों के तरफ जाता है। इसे देखकर बॉब का बेटा बॉबी उसके पीछे भागता है। कई दूर जाने के बाद बॉबी को ये एहसास होने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तब अचानक उन पहाड़ियों के बीच से बॉबी के कुत्ते की रोने की आवाज बॉबी को सुनाई देती है, जैसे कोई उसे जान से मार रहा हो। वहां जाकर देखते वक्त बॉबी के कुत्ते को किसी ने बेरहमी से मारकर उसके अंदर के ऑर्गन्स और एक पैर के टुकड़े कर ले गया था। इसे देखकर वो डर जाता है और वहां से भागता है। बॉबी घबरा गया था, जिसके कारण वो भागते भागते गलत जगह आकर ऊपर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और तब वहां पहाड़ी में रहने वाली एक लड़की आकर उसे देखती है। उसी के खानदान वालों में से एक बॉबी के कुत्ते की टांग को पहाड़ में बैठकर कच्चा ही खा रहा था। डग कई दूर चलकर जाता है और तब उसे कई सारी गाड़ियां दिखाई देती है जो कि बंद पड़ी हुई हालत में थी। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। बॉब पेट्रोल पंप पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। वो पेट्रोल पंप के मालिक से मदद मांगने अंदर जाता है। वहां जाकर उसे पुकारता है। कई बार पुकारने के बावजूद जब वो नहीं दिखाई देता तब बॉब उसके घर के अंदर जाता है और तब उसे बैग दिखाई देता है जिसमें वहां से गुजरने वाले यात्रियों का कीमती सामान था। साथ में उसी यात्री का कान को काटकर उसमें रखा था। इसे देखकर बॉब घबरा जाता है और अपनी पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़कर बाहर आता है। वहां उसे दीवार पर लगाई हुई गवर्नमेंट के न्यूक्लियर टेस्ट के कारण खदान में काम कर रहे लोगों के बच्चे अबनॉर्मल पैदा हुए और वो यही छुप कर रह रहे हैं। इसे देखकर बॉब सतर्क हो जाता है और बाहर आकर गाड़ी में बैठकर वहां से जाने निकल ही रहा था कि उसे उस पेट्रोल पंप वाले की आवाज सुनाई देती है, जो जुपिटर का नाम लेकर खदान में बच्चों की परवरिश जानवरों के जैसे की गई कह रहा था। इसे सुनकर बॉब वहां जाकर देखता है और तब वो पेट्रोल पंप वाला कहता है, मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं इसमें नाकाम हो गया
कहकर शॉटगन को अपने चेहरे की तरफ कर ट्रिगर दबाता है, जिससे उसके चेहरे की छितड़े उड़ जाते हैं। इसे देखकर बॉब और भी डर जाता है और तब उसे बार बार सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, डैडी 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 डैडी। इसे सुनकर बॉब अंधाधुंधी शूट करने लगता है और फिर गाड़ी में आकर बैठ जाता है, पर उस गाड़ी में कोई पहले से मौजूद था। वो उसे कई बार मारकर फिर उसे खदान की तरफ ले जाता है। बॉबी ना आने का देखकर उसकी बहन ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है। वह रूबी नाम की वो पहाड़ी लड़की बॉबी के बगल में ही बैठी हुई थी। ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और ब्रेंडा बॉबी को ट्रेलर में ले आती है। बॉबी की माँ बॉबी को बताती है कि कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और तब उन्हें बाहर आवाज़ आती है। इसे सुनकर गन लेकर बॉबी ट्रेलर से बाहर आकर देखते वक्त चेन से बंधा हुआ बीस्ट यानी उनका कुत्ता वहाँ से गायब था। उसी वक्त डग वहाँ आता है। वो अपनी पत्नी से सब कह देता है और वो अपने बच्चे को ट्रेलर में सुलाकर कार में सोने जाते हैं। पर बॉबी को अपने डैडी और उनकी फिक्र हो रही थी। डग उसे समझाकर ट्रेलर में जाकर सोने कहता है। वहाँ बीस्ट सूंघते हुए अपने ब्यूटी के पास पहुंच जाता है। ब्यूटी को इस हालत में देखकर वो अजीब तरह की आवाज़ निकालता है। कुछ देर के बाद फिर से बॉबी को बाहर से आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर आकर अपने बीस्ट को ढूंढने लगता है। उसकी माँ और उसकी बहन ब्रेंडा सोए हुए थे। ब्रेंडा को एक बुरी आदत थी, वो अक्सर सोते वक्त कान में एयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए सोती थी। पर इस बार वो एक अनजान जगह पर थी, ना कि अपने घर पर। वहाँ पर पहाड़ी में रहने वाला आकर उसे छूने लगता है। बॉबी कुछ दूर जाते ही उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाता है और दौड़ कर आकर अपने जीजाजी और अपने बहन को बुलाता है। उसकी आवाज़ सुनकर कार की ग्लास नीचे करते ही बॉबी उन्हें वो सब बता देता है जो उसके और उसके कुत्ते के साथ पहाड़ी में हुआ था। इसे सुनकर डग उसके साथ जाने निकलता है। ब्रेंडा को कोई छूने का महसूस होते ही वो उठकर उसे देखकर चीखे मारने देखती है, पर वो उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी आवाज़ को रोकता है और तब कुछ दूरी में इन्हें आग दिखाई देती है। सभी वहाँ जाकर देखते हैं। वहाँ और कोई नहीं, बॉबी का पिता ही था जो पेड़ से बंधा हुआ था और उसे जिंदा ही आग के हवाले उन पहाड़ी वालों ने कर दिया था। बॉब के फैमिली वहाँ जाने का देखकर वहाँ और एक बदसूरत पहाड़ी आदमखोर ट्रेलर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। वो दोनों ही ब्रेंडा का बलात्कार करते हैं। वही नहीं, पिंजरे के अंदर से तोते को बाहर निकालकर उसके सिर को काटकर फेंक कर उसका खून पीता है। वहाँ पर बच्चे को देखकर उसे उठाता है और तब बच्चे जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ लेन वहाँ आती है। वो अपने तरफ से अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर उसके पास पिस्तौल होने के कारण लीन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसके साथ भी बुरा व्यवहार करता है। यहाँ बॉब को बचाने की मुमकिन कोशिश ये लोग कर रहे थे, पर वो तो बुरी तरह से जल चुका था। अपने बेटियों की चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे शूट कर मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर बॉबी और डग ट्रेलर की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। वो ब्रेंडा को शूट करने जा ही रहा था कि उसे बचाने उसकी बहन नीचे गिरे हुए औजार को लेकर उसके पैर में दे मारती है, जिससे वो लीन के भेजे में गोली को उतारकर उसके बच्चे को लेकर वहाँ से वो दोनों फरार हो जाते हैं। उन पर नज़र रख रहा गूगल नाम के नरभक्षक को बीस्ट अटैक कर जान से मार देता है और उसके हाथ के टुकड़े कर ट्रेलर के सामने लाकर डालता है। उसका दूसरा साथी वॉकी टॉकी में बात कर सभी को खत्म करने कह रहा था। वॉकी टॉकी की आवाज़ सुनकर ये लोग बाहर आकर देखते वक्त उन्हें कटे हुए हाथ में वॉकी टॉकी मिलती है, जिसमें डग की बेटे की रोनी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जिसे सुनकर डग वहाँ जाकर अपने बच्ची को बचाने का फैसला करता है। सही वक्त पर वहाँ बीस्ट भी आ जाता है। डग और बॉबी प्लान बनाते हैं और फिर डग बीस्ट को लेकर हथियारों के साथ अपने बच्ची को बचाने जाता है। बीस्ट उन पहाड़ी लोगों के खून के छींटे को सूंघता हुआ डग को वहाँ ले जा रहा था। कुछ दूर जाते ही खदान की सुरंग दिखाई देती है। बीस्ट डग को वहाँ से ले जाता है। वहाँ कुछ मजदूर की कब्र के साथ उनकी तस्वीर डग देखकर आगे बढ़ता है। सुरंग की दूसरी तरफ से बाहर आते ही इसे रूबी नाम की पहाड़ी लड़की देख लेती है। कुछ दूर जाते ही डग को एक छोटा सा गांव नजर आता है। यहाँ बॉबी और उसकी बहन मिलकर ट्रैप तैयार करते हैं। डग बीस्ट को लेकर धीरे धीरे उस गांव में दाखिल होता है। वहाँ सन्नाटे के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था।
कई देर ढूंढने के बाद डग को एक घर के सामने पुरानी जनरेटर ऑन हुई हालत में दिखाई देती है। उस घर के विंडो के ग्लास से झांककर देखते वक्त उसकी बेटी उसे नजर आती है। अपनी बेटी को देखकर उसे बचाने बीस्ट को गाड़ी के अंदर छोड़कर वो उस मकान के अंदर दाखिल होता है। वहाँ एक बिना बालों वाली महिला उसे नजर आती है जो टीवी देख रही थी। दबे पांव डग कमरे में जाकर अपनी बेटी को उठाकर लाते वक्त उसके सामने वो महिला आकर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और फिर उसे दूसरे लाशों के साथ फ्रीजर में डाल देती है। यहाँ अपने माँ की और बहन की लाश को उठाकर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। जब डग को होश आता है वो कटे हुए लाशों के साथ अपने आप को फ्रीजर में पाता है, जिससे वो डर कर उस फ्रीजर के डोर को जोरों से मारता है। इसे सुनकर बीस्ट उस गाड़ी से बाहर आता है। डग फ्रीजर के डोर को तोड़कर बाहर आता है और बेसबॉल बैट को हथियार बनाकर अपने बच्चे को ढूंढते वक्त उसे किसी की गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ जाकर देखते वक्त एक बहुत ही बदसूरत सा इंसान उसे दिखाई देता है। वो उससे मेरी बेटी कहाँ है पूछता है और तब लंबा चौड़ा सा बदसूरत सा आदमी हाथों में कुल्हाड़ी लेकर डग के ऊपर हमला करता है। डग उसके हमले से बचते हुए भागता है। बीस्ट डग की मदद करने वो उस जुपिटर नाम के पहाड़ी इंसान के हाथ में काट कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो बीस्ट को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है और फिर से डग के पीछे पड़ जाता है ताकि उसे मारकर खा सके। कई देर के लड़ाई में आखिरकार डग अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उस नरभक्षक को मार देता है। इसे देखकर व्हील चेयर में बैठा हुआ बदसूरत सा इंसान वॉकी टॉकी में अपने भाई लिजर्ड से उस बच्ची को मारने कहता है। इसे सुनकर क्रोधित हुआ बीस्ट उसके ऊपर हमला कर उसे जान से मार देता है। डग कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते वक्त उसे और एक नरभक्षक नजर आता है। वो उसे मारने से पहले ही डग उसके ऊपर हमला कर उसे जान से मार देता है। उन सभी में रूबी अच्छी थी। वो बच्ची को बचाने उसकी जगह पर सुअर के बच्चे को रखकर ऊपर कपड़ा डाल देती है और उस बच्चे को छुपा देती है। लिजर्ड उस बच्ची को मारने जाते वक्त उसे वहाँ बच्ची नहीं दिखाई देती, जिससे वो गुस्से में चिल्लाता है। डग अपनी बच्ची को ढूंढते वक्त उसे बच्ची की आवाज पहाड़ी से सुनाई देती है, जो कोई एक लड़की उसे उठाकर ले जा रही थी। यह बॉबी और ब्रेंडा को कोई आसपास होने का एहसास होता है। आसपास देखते वक्त कोई नजर नहीं आता। गाड़ी की डोर खुला हुआ देखकर वहां जाकर देखते वक्त बॉबी और ब्रेंडा की मां की डेड बॉडी वहां से गायब थी। इसे देखकर बॉबी अपने बहन ब्रेंडा से ट्रेलर में गैस लीक करने कहकर गन को तान कर खून के छींटे के पीछे जाता है और तब उसे उसकी मां के ऑर्गन्स को खा रहा एक नरभक्षक दिखता है। वो नरभक्षक बॉबी को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। बॉबी अपनी जान बचाते हुए वहां से उसे ट्रेलर के पास ले जाता है। वो ब्रेंडा को ट्रेलर के विंडो से दबोचने की पूरी कोशिश करता है, पर उसका भाई उसे बचाकर उस नरभक्षक के हाथों को बांधकर दोनों दूसरी विंडो से बाहर आकर कई दूर जाकर बैठ जाते हैं। वो नरभक्षक अपनी ताकत से रस्सी को तोड़कर ट्रेलर की डोर को स्लाइड करते ही वहां पर लगाई माचिस जलकर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो नरभक्षक जलकर मर जाता है। डग रूबी का पीछा कर उसके पास पहुंचता है। रूबी उसे बच्ची देने जा ही रही थी कि डग के ऊपर लिजर्ड हमला करता है। डग अपनी बेटी को बचाने उस लिजर्ड से लड़कर उसे कई बार शूट करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। रूबी डग को उसकी बच्ची को सौंपती है और तब लिजर्ड उठकर डग को शूट करने देख ही रहा था कि इसे देखकर रूबी उसके तरफ दौड़ते हुए जाकर उसे स्पीयर करते हुए पहाड़ से नीचे गिराकर अपने भाई के साथ खुद भी मर जाती है। और फिर डग अपनी बेटी और बीस्ट को लेकर बॉबी और ब्रेंडा के वहाँ आकर अपनी घर लौट जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों इस सच्ची कहानी का अंत यही पर होता है। तो आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो मूवी एक्सप्लेन सविन के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो चलिए, आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा एक सच्ची कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।